इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयान हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आकृति। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है शाइनिंग स्टार। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते किसी खास सेलिब्रिटी की जिंदगी की तमाम बातों को साझा करते हैं और अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक ऐसी सेलिब्रिटी की बात करेंगे जिन्होंने अपनी बेहतरीन कोरियोग्राफी और शानदार डायरेक्शन से इंडस्ट्री में अपने लिए एक खास मुकाम हासिल किया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मल्टी टैलेंटेड फराह खान की। कोरियोग्राफर के तौर पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखने वाली फराह खान ने बॉलीवुड में कोरियोग्राफर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्ट्रेस की भूमिका निभाई जिसमें वो कामयाब भी हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो आज अपने इशारों पर बॉलीवुड स्टार को नचा रही हैं, उन्हें कॉलेज के दिनों में डांस तक नहीं आता था, तो फिर कैसे बन गई वो इतनी बड़ी कोरियोग्राफर? आइए जानते हैं। फराह खान का जन्म 9 जनवरी 1965 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम कामरान खान है जो कि एक फिल्म मेकर थे और इनकी मां का नाम मेनका ईरानी है जो कि स्क्रीन राइटर हनी ईरानी की बहन है। वहीं फराह के छोटे भाई साजिद खान एक कॉमेडियन और फिल्म डायरेक्टर हैं। फराह खान ने मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से सोशियोलॉजी की पढ़ाई की है। बता दें कि जब वो पढ़ाई कर रही थी उसी दौरान उन्होंने पॉप स्टार माइकल जैक्सन का थ्रिलर गाना देखा और उनके गाने और डांस से वो इतनी अधिक प्रभावित हुई कि उन्होंने कोरियोग्राफर बनने का फैसला कर लिया। हैरत की बात तो ये है कि फराह ने डांस की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। उन्होंने खुद ही डांस करना शुरू किया और धीरे धीरे डांस के सारे स्टेप्स करना सीख गई। चूँकि फराह ने कोरियोग्राफी में करियर बनाने की ठान ली थी, इसलिए उन्होंने इसी मकसद से अपना एक ग्रुप भी बना लिया। जानकारी दे दें कि बतौर कोरियोग्राफर फराह ने सबसे पहले बॉलीवुड फिल्म जो जीता वही सिकंदर को कोरियोग्राफ किया, जिसे फेमस कोरियोग्राफर सरोज खान ने किसी वजह से छोड़ दिया था। इसके बाद फराह ने कई ऐसे हिट गानों को कोरियोग्राफ किया जिसके डांस स्टेप आज भी लोग कॉपी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, फराह ने बॉलीवुड के स्टार्स को अपने अंदाज में नचाने के साथ साथ पॉप सिंगर शकीरा को भी ट्रेनिंग दी है। वैसे फिल्में बनाना कोई मजाक नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि बीती रात किसी को कोई खूबसूरत सपना आया और अगली सुबह से वो फिल्में बनाने में जुट गया। वास्तव में फिल्में बनाना अपने आप में एक बहुत ही उबाऊ, थकाऊ मगर बेहद ही दिलचस्प काम है। एक फिल्म मेकर हर छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों को काफ़ी गंभीरता से देखने और समझने की कोशिश करता है। कोई भी फिल्म मेकर जब फिल्म बनाने का सोचता है तो उसके रातों की नींद और दिन का चैन छिन जाता है। इस दौरान वो देश और दुनिया की हर अच्छी बातों को जान लेना चाहता है कि पता नहीं कब और कौन सा आइडिया क्लिक कर जाए और वो आइडिया एक बेहतरीन फिल्म बनने में मददगार साबित हो जाए। और इसके साथ ही फिल्म बनाने से पहले वो न जाने कितनी ही फिल्में देख डालते हैं। अब ये तो जाहिर सी बात है कि फराह खान ने भी फिल्में बनाने से पहले कई सारी फिल्में देखी होंगी, लेकिन वो कौन सी फिल्म थी जिससे फराह खान को खासा प्रभावित किया? आइए बताते हैं। फराह खान ने बेहतरीन कोरियोग्राफी के बाद डायरेक्शन में हाथ आजमाया। डायरेक्शन में हाथ आजमाने से पहले उन्होंने काफ़ी फिल्में देखी, लेकिन उनकी सबसे पसंदीदा फिल्म डायरेक्टर राहुल रावल की फिल्म अर्जुन है। वैसे तो आमतौर पर फराह हॉलीवुड फिल्में देखने की शौकीन है, लेकिन वो अर्जुन फिल्म के निर्देशक से इस कदर प्रभावित हुई कि वो फिल्म निर्माण और निर्देशन सीखने के लिए राहुल रावल के अंडर में काम करने को भी तैयार हो गई थी। खैर, एक निर्देशक के तौर पर उनकी पहली फिल्म थी मैं हूं ना, जो कि साल 2004 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के मुख्य किरदार बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी सुपरहिट साबित हुई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और इसके साथ ही उन्होंने साबित कर दिया कि वो जितनी अच्छी कोरियोग्राफर है उतनी ही अच्छी एक डायरेक्टर भी। इसके बाद साल 2007 में उन्होंने एक और फिल्म ओम शांति ओम को डायरेक्ट किया। फराह खान की इस फिल्म ने भी सिनेमा घरों में खूब धमाल मचाने के साथ ही जबरदस्त कमाई भी की।
फिर साल 2010 में उनकी एक और फिल्म 30 मार खा दर्शकों के सामने आई, लेकिन उनकी इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर नकार दिया गया। बताते चले कि एक कोरियोग्राफर और डायरेक्टर के साथ ही उन्होंने पर्दे पर लीड एक्ट्रेस का रोल भी प्ले किया है। जी हाँ, उन्होंने साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म शिरीन फरहाद की तो निकल पड़ी के जरिए बतौर एक्ट्रेस बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में उन्होंने 40 साल की महिला का किरदार निभाया था, जो कि शादी का इंतजार कर रही होती है। इसमें उनके साथ बॉलीवुड एक्टर बोमन ईरानी भी नजर आए थे। उनकी इस फिल्म को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया था। बड़े पर्दे के साथ ही फराह खान छोटे पर्दे पर भी काफी सफल रहीं। फराह ने साल 2004 में छोटे पर्दे पर एंट्री की। बता दें कि उन्होंने इंडियन आइडल के पहले सीजन में जज के तौर पर टीवी में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने इंडियन आइडल 2, झलक दिखला जा सीजन 1, जो जीता वही सुपरस्टार, नच बलिए सीजन 4, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, बिग बॉस, हल्ला बोल, फराह की दावत जैसे कई टीवी शोज होस्ट किए, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद भी किया गया। तो ये तो हो गई फराह खान की प्रोफेशनल लाइफ की बातें। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। फराह खान अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरह ही अपनी पर्सनल लाइफ में भी बेस्ट हैं। 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुकी फराह खान अपने बिजी शेड्यूल से भी टाइम निकालकर अपने बच्चों के साथ खूब एंजॉय करती हैं। वैसे फराह को उनके फूडी नेचर की वजह से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि फूडी फराह को कहाँ का खाना खाना सबसे ज्यादा पसंद है। फराह खान ने 9 दिसंबर 2004 को फिल्म मेकर शिरीष कुंदर से शादी कर ली, जो कि उम्र में फराह से 11 साल छोटे हैं। फराह और शिरीष के 3 जुड़वा बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटी। वैसे तो फराह खान कभी मूवीज बनाने में तो कभी कोरियोग्राफी करने में बिजी रहती हैं, और इतना ही नहीं, कभी कभी तो वो टीवी शोज को होस्ट करते या फिर जज करती हुई भी नजर आती हैं। लेकिन वो अपने इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद ये बात नहीं भूलती कि वो 3 बच्चों की माँ भी है। जी हाँ, वो चाहे अपने काम को लेकर कितनी भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चों आन्या, जार और दिवा को क्वालिटी टाइम देना नहीं भूलती हैं। वो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके चलती हैं। अपने काम के साथ साथ वो माँ होने की भी पूरी जिम्मेदारी निभाती हैं, और इसमें उनका साथ देते हैं उनके पति शिरीष कुंदर। काम के साथ ही बच्चों को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मानने वाली फराह कभी बच्चों के कैंप्स में शामिल होती है तो कभी बच्चों को वेकेशंस पर लेकर जाती है। फराह बताती है कि अपने बच्चों के साथ घूमना, मौज मस्ती करना और उन्हें पूरा समय देना उनकी लाइफ का अटूट और अनमोल हिस्सा है। हालांकि बतौर डायरेक्टर, जज और कोरियोग्राफी उनकी इमेज एक एरोगेंट महिला की है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इसके इतर वो एक बेहतरीन माँ भी हैं। वैसे जो फराह आज अपने फूडी नेचर के लिए भी जानी जाती है, उनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि उनकी लाइफ में एक टाइम ऐसा भी था जब उनके घर में मटन बनता था तो वो दिन उनके लिए किसी सेलिब्रेशन की तरह होता था। जी हाँ, फराह खुद बताती हैं कि उनके घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, हमेशा घर में नॉर्मल खाना बना करता था, इसलिए वो और उनके भाई साजिद अक्सर घर में मटन बनने का वेट किया करते थे, और जब मटन बनता था तो वो लम्हा उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता था। इसके साथ ही कोरियोग्राफी के दौरान वर्ल्ड टूर करने वाली फराह का कहना है कि उन्होंने हर जगह का खाना चखा है, लेकिन अपने देश जैसा खाना किसी देश में नहीं मिलता। वो कहती हैं कि हमारे देश में एक थाली में कई किस्म के खाने एक साथ मिल जाते हैं, जो कि कहीं और नहीं मिलता, इसलिए उन्हें अपने देश का खाना सबसे बेहतरीन लगता है। खैर, फराह ने मुश्किलों का सामना करते हुए आज उन बुलंदियों को हासिल किया है जो कि सबके लिए मुमकिन नहीं है। उन्होंने पहला नशा, छैया छैया और एक पल का जीना जैसे तमाम गानों को कोरियोग्राफ करने के साथ ही फिल्म मैं हूं ना और ओम शांति ओम जैसी सुपरहिट फिल्में देकर लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली है। तो ये था हमारा आज का शाइनिंग स्टार, जिसमें हमने आपको दिखाया बॉलीवुड की फेमस कोरियोग्राफर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्ट्रेस फराह खान की जिंदगी से जुड़ी तमाम बातों को। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, लेकिन किसी और सेलिब्रिटी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।